हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज विद डॉक्टर सुशीला। आज हम पढ़ेंगे इंदरवर्जा। इंदरवज्रा छंद के बारे में। फिर इसके साथ ही इसके हैं हमारे 11 वर्ण। चरण कितने हैं? 4। और टोटल कितने वर्ण हो गए 4 में? जब एक चरण में 11 वर्ण हैं और 4 चरण हैं, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे हमारे? 44 वर्ण। दोस्तों, इस छंद से पहले की वीडियो में मैंने छंद की बहुत सारी बातें बताई हैं जो हम इन सभी छंदों के बीच में पढ़ते हैं। जो बहुत ज़रूरी बातें वो मैंने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा है और उसी में मैंने अनुष्टुप छंद भी पढ़ा है। आप उस वीडियो को ज़रूर पढ़ना ताकि आपको छंद से रिलेटेड सारी बातें समझ में आ जाएं। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार ही आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और वीडियो के आखिर तक बने रहना ताकि आपको छंद का चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम पढ़ेंगे ऐसे छंद 3 हैं जो 11 वर्ण के हैं, ठीक है, यानी कि एक चरण के अंदर 11 वर्ण हैं, 4 चरण हैं, उनमें टोटल कितने हो गए? 44। सबसे पहला है वो हमारा इंदरवर्जा, दूसरा है हमारा उपेंद्रवज्रा और तीसरा हमारा उपजाति। दोस्तों, ये छंद का टॉपिक मैंने बहुत मेहनत से बनाया, तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझना क्योंकि मेरा मेन टारगेट है आपको अच्छे से समझाना। तो आप कोशिश करना इसको बहुत अच्छे से समझने की, ठीक है, क्योंकि मेरे को खुशी होती है कि जब आपको ये अच्छे से समझ में आते हैं तब, ठीक है। ये हमारे 3 छंद हैं जिसके अंदर 44 वर्ण हैं, लेकिन अब बात ये है कि हम इनकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा इंदरवर्ज्रा है, कौन सा उपेंद्रवज्रा है और कौन सा उपजाति छंद है। सबसे पहली बात तो इसकी पहचान मैं बताती हूँ कि इसके अंदर 3 चीज़ हैं, ऐसे याद करेंगे। तै जय गुरु गुरु। इंदरवज्रा को हम ऐसे याद करेंगे और उपेंद्रवज्रा को क्या याद करेंगे हम? जय तै जय गुरु गुरु। और जो उपजाति छंद है ये हमारा क्या है? इंदरवज्रा और उपेंद्रवज्रा का मिश्रण, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। जो इंदरवज्रा है उसका सूत्र है तै तै जय गुरु गुरु। उपेंद्रवज्रा का करेंगे जय तै जय गुरु गुरु। और उपजाति जिसके चारों चरण में 3 इंदरवज्रा के हों, 1 उपेंद्रवज्रा का हो, या 3 उपेंद्रवज्रा के हों, 1 उपेंद्रवज्रा का, ठीक है। तो आप इस चीज़ के अंदर आप एक सूत्र देखना, तय इसके अंदर है, तय इसके अंदर है, जय इसके अंदर है, जय इसके अंदर है, ठीक है।
ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। तो हमने जो ये जय है और तय, इसको याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? देखो अभी जैसे इंदर है, आधा अक्षर आगे वाले अक्षर को बड़ा कर देता है, तो क्या बन गया हमारा एस। इसकी मात्रा कैसी लगेगी? छोटी। ठीक है। इंदर वज्रा की क्या पहचान मिली? तय तय जय गुरु गुरु, तगण पहला। यानी कि इसके मात्रा लगा के देख लो, यहाँ पर गुरु मिलेगा। इसके मात्रा लगा के देख लो यहाँ पर, तो ये लघु मिलेगा। हो गई। उपजाति छंद के अंदर हम क्या करेंगे? 3 में पहला गुरु मिलेगा, 1 में लघु मिलेगा, 4 लाइन आएंगी इसके अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब एग्जामिनर लाइन लिखने के बाद ये पूछता है कि आप इसके अंदर छंद का नाम बताइए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अक्षरों को गिनेंगे। जितने उस श्लोक में दे रखी होंगी लाइनें, उनको हम सबसे पहले गिनेंगे। जैसे मान लो हमारे 11 वर्ण मिले एक लाइन में, एक चरण में 11 वर्ण मिले। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? इंदर वज्रा। ठीक है। फिर इसका इंदर वज्रा का हम क्या करेंगे? देखो इसका यहाँ पर इसका क्या था? तय तय जय गुरु गुरु, ये याद करेंगे। ठीक है। कैसे याद करेंगे? ये आधा न इसको बड़ा करेगा, यहाँ हम साइन गुरु लगा देंगे। ठीक है। फिर आया, 4 चरण दे रखे हैं। अगर सबके अंदर पहला अक्षर एस 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 है तो क्या मिलेगा? उपेंद्र वर्जा। चारों के अंदर आई आई है। ठीक है। यानी कि चारों में पहला आई, तो क्या मिलेगा? उपेंद्र वज्रा। जैसे अभी मैंने बताया था, इसके हम साइन लगाएंगे तो ये छोटा है तो आई आएगा। ठीक है। और या फिर इसमें यहाँ पर एस मिला, यहाँ पर एस मिला, यहाँ पर एस मिला पहला अक्षर, और यहाँ पर आई मिला, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? उपजाति। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जहाँ पर एक ही गिनती के कई छंद आ जाते हैं तो आपको उस बात का ध्यान रखना है। और उपजाति के अंदर क्या होता है? 3 लाइन इंदर वज्रा की आ गई, 1 उपेंद्र वज्रा की आ गई, या क्या हो गया? इधर आई आ गया, यहाँ आई आ गया, यहाँ पहला अक्षर ये आ गया और यहाँ पर गुरु आ गया, तो तब भी हम क्या करेंगे? उपजाति। ये आपको समझ में आ गए हो गई। ये बातें छोटी छोटी हैं। और अब मैं आपको एक चार्ट पर मैंने श्लोक लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे से समझाऊँ, क्योंकि बोर्ड पर जब मैं लिखती हूँ तो मार्कर से ऊपर अक्षर गिनते हैं, निशान लगाते हैं तो वे मिट जाते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत मेहनत करके आपको चार्ट पे लिखकर समझाने का प्रयास किया है, और आप इसको बहुत अच्छे से समझना। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम इसको। जो हमारा सबसे पहला है, देखो ये है हमारा सबसे पहला इंदर वज्रा। इसके अंदर सबसे पहला क्या है? हमारे 11 वर्ण। चरण कितने? 4। तो 11 गुणा में 4 कितने हो गए? 44। और एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि अगर ये लाइन दी हुई हो, सयादी इंदर वज्रा यदि तऊ जगऊ गए, कि आप ये सूत्र बताइए कि कौन से छंद का है। तो इस सूत्र के अंदर ही आपको
ये बताया गया है तऊ जगऊ गए, जो मैंने बताया तय तय जय गुरु गुरु, इसके अंदर ही ये जो लक्षण है, इसका जो सूत्र है, इसके अंदर ये बताया गया है कि इंदर वज्रा छंद के अंदर यहाँ नाम आएगा, या ये पूछ लिया जाए तय तय जय गुरु गुरु ये कौन से छंद में आते हैं, तो आपको क्या करना है, इंदर वज्रा करना है। फिर दूसरा मैंने निशान बताया कि यहाँ से आप ये याद रखना कि या तो ये याद करना या इसी सूत्र के अंदर तऊ जगऊ गए ये दिया हुआ है, तगन जगन, ठीक है, तऊ का 2 तगन, ठीक है, तगन तगन जगन गुरु गुरु, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या बताया इसने, तगन मिलेगा, 2 तगन मिलेंगे, ये 2 मात्रा है तो 2 तगन, ठीक है, जगन गुरु गुरु, ठीक है, तगन तगन जगन गुरु गुरु। जो लास्ट के हैं इनको आवश्यकता के अनुसार बदल लिया जाता है, या पहले श्लोक दिया होगा तो उसमें पूछ लिया जाए कि आप इसमें बताओ इस पंक्ति में कौन सा श्लोक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन अक्षरों को हम गिनेंगे। सबसे पहले देखो, जैसे अर्थो ही कन्या परकीय एव, पहले हम इसके अंदर शब्द गिनेंगे, वर्णों को गिनेंगे, और जो ये मात्रा होती हैं ये पहले अक्षर को दीर्घ कर देती हैं, और जो ये आद्य अक्षर होते हैं ये पहले अक्षर को दीर्घ कर देंगे, और इनको अलग से नंबर भी नहीं मिलता। अब आप याद करना ये, ठीक है। ये मैंने पहली वीडियो में समझाया है कि जो भी विसर्ग होते हैं, जो भी छोटी अक्षर होते हैं, जो भी मात्राएं होती हैं या अनुस्वार होते हैं, ये पहले अक्षर को, या संयुक्त अक्षर होते हैं, ये पहले अक्षर को अगर छोटा दीर्घ है, पहला अक्षर दीर्घ ये लघु है तो उसको दीर्घ बना देते हैं। जैसे देखो ए है, ए हमारा लघु है, लेकिन ए रे थो, ए के बाद रे आया तो जो ये रे की मात्रा है इसने यहाँ पर ए को दीर्घ कर दिया। तो हम पहले क्या करेंगे, उस लाइन के अक्षरों को गिनेंगे, उसी से हमारा टाइम भी बचेगा और पता चल जाएगा कि 11 वर्ण किस किस में होते। जैसे देखो अर्थो ही कन्या परकीय एव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इसकी मात्रा देखते हैं, जो बड़ा होगा उसको गुरु का निशान मिलेगा और जो छोटा होगा उसको लघु का। ए छोटा है लेकिन ये रे की मात्रा ने इसको दीर्घ कर दिया, दीर्घ का निशान लगा दिया। थो ओ की मात्रा है, दीर्घ लगा दे। छोटी की मात्रा है, ये लगा दिया। फिर कन्या ने कै को दीर्घ कर दिया, ठीक है, या दीर्घ है। पै लघु है, रे लघु, की गुरु है, ये लघु है, ये लघु है, ये लघु। लेकिन हम देखेंगे कि फार्मूले के अंदर जो इसका सूत्र है, जो लक्षण है, उसके अंदर तो गुरु गुरु दिया हुआ है। तो इसमें इंदर वज्रा, उपेंद्र वर्जा और उपजाति के अंदर ये नियम है कि अगर अंत में गुरु नहीं आता तो हम आवश्यकता के अनुसार उन्हें गुरु बना लेते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई भी आपका ये गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसने बताया है कि अगर आता है तो ठीक है, और नहीं तो आवश्यकता के अनुसार आप इसको लघु को गुरु का साइन दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चला इसके अंदर। अब ये निशान देखेंगे, एस एस गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। जो 3 वर्ण होते हैं, 3 वर्णों के अक्षर को क्या कहते हैं हम, गण। ये मैंने पहली वीडियो में पढ़ा है, आप उसको अच्छे से देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि गण किसे कहते हैं, कितने होते हैं और पूरे गणों के निशान क्या क्या आते हैं, ठीक है। फिर गुरु गुरु लघु, ठीक है, ये किसका साइन है, तगन का। लघु गुरु लघु जगन का।
फिर ये दोनों बताया है इन्होंने कि अंत में अगर लघु आते हैं तो हम उनको आवश्यकता के अनुसार गुरु बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था इंदर वज्रा। फिर है हमारा उपेंद्र वज्रा। अब उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण हैं और चरण कितने हैं? 4। तो 11 को जब हम 4 में गुणा करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 44। इसका क्या है? जय तय जय गुरु गुरु, उसका क्या था? तय तय जय गुरु गुरु। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे ये तय और जय, यहाँ पर तय और जय, पीछे वाला तो सेम है, यहाँ भी सेम है, तो आगे वाला हमें उसमें याद करना है तगन का। जैसे मैंने बताया था, पहला अक्षर जब हमारा गुरु आ जाएगा तो हमने इंद्र वज्रा करना है और लघु आ जाए तो उपेंद्र वज्रा करना है। ठीक है, तो आपको ये याद करना है कि जो 44 वर्ण का कौन कौन से ऐसे छंद हैं जिसके अंदर 44 वर्ण आते हैं। अब उपेंद्र वज्रा है जो, इसके अंदर इसका सूत्र है उपेंद्र वज्रा जत जासस ततो गौ। अब इसके अंदर भी इसका दिया हुआ है जय तय जय गुरु गुरु। ठीक है, अब जय तय जय, उसका तय तय जय, पीछे वाला बिल्कुल सेम है, तो आपने ये याद करना है जय तय जय गुरु गुरु। इसका मतलब जगन तगन जगन और 2 गुरु। अब देखेंगे कि इसके अंदर कौन से श्लोक की मात्रा है। देखो, तवमेव माता च पिता तवमेव। अब जितने भी छोटे अक्षर होंगे, अब देखो अगर इनके आगे कोई भी अक्षर होता तो ये उसको दीर्घ कर देते, लेकिन इसके आगे कोई अक्षर ही नहीं है तो इसको हम हटा देंगे। तो जो भी श्लोक की पंक्ति दी हुई है सबसे पहले हम उसके अक्षरों को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये तो पता चल गया कि 11 वर्ण हैं और 4 लाइन होंगी तो 11 चौक 44। तो इसका मतलब क्या है? ये उपेंद्र वज्रा। और इसके अंदर ये फिर हम मात्रा लगाएंगे। पहला लघु, लघु की मात्रा, गुरु, गुरु की मात्रा, लघु, लघु की मात्रा। तो फिर हम देखेंगे कि ISS इसके अंदर कौन सा गण आता है। ठीक है, तो फिर ये है दूसरा माता च, ये गुरु है, ये गुरु है, ये लघु है, ये तगन, फिर लघु गुरु लघु जगन, फिर गुरु और लघु। लेकिन इसने बताया कि अगर अंत में 2 गुरु नहीं आते तो हम क्या करते हैं, आवश्यकता के अनुसार इसको बना लेते हैं। ठीक है, अब पता चल गया आपको उपेंद्र वज्रा में भी 11 हैं, 11 चौक 44 हो गए। इसके अंदर जो ये भी पूछ लिया जाता है कि ये लाइन दे दिया या ये पूछ लिया जय तय जय गुरु गुरु, ये बताओ ये 3 जगन, जगन तगन जगन और गुरु गुरु, ये कौन से छंद में आते हैं? तो आपको पता होना चाहिए उपेंद्र वज्रा में। ठीक है, श्लोक की ये जो वर्ण है ये गिनेंगे, पता चल गया 11 हैं, तो 3 के नाम याद रखना, इंद्र वज्रा हो सकता है, उपेंद्र वज्रा हो सकता है। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर इन वर्णों को हम मात्रा देंगे। पहला अक्षर लघु आता है तो उपेंद्र वज्रा। ठीक है, इससे पता चलेगा। फिर आता हमारा उपजाति, जैसे मैंने अभी बताया था कि उपजाति ये 3 छंद ऐसे हैं, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। इन सब के अंदर 11-11 वर्ण हैं, इसलिए इन तीनों की पहचान अलग है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। देखो, उपजाति के अंदर भी 4 चरण हैं और दोनों का मिश्रण है, ये इंद्र वज्रा का भी और उपेंद्र वज्रा का भी। यानी कि इसके अंदर जय तय जय गुरु गुरु भी मिलेगा और तय तय जय गुरु गुरु भी मिलेगा। ठीक है, तो इसके चारों चरणों में इन दोनों का इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण मिलेगा। यानी कि जो 4 लाइन होंगी उसके अंदर अलग अलग निशान होंगे, या तो 3 उपेंद्र वज्रा के आ जाएंगे, 1 इंद्र वज्रा का, या 3 इंद्र वज्रा के आ जाएंगे, 1
उपेंद्र वज्रा का। तो आइए अब लाइन पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं हम। देखो ध्यान से। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः, मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति। अब हम इसके अंदर जो मात्रा लगाएंगे, पहले हम इन वर्णों को गिनेंगे। सबसे पहले क्या करना है, अपने श्लोक की ये छंद की पहचान करने के लिए हम वर्णों को गिनेंगे, ताकि हमें तुरंत पता लग जाए कि कितनी संख्या है वर्णों की, और वर्णों की संख्या के आधार पर हम उसको छंद का नाम देंगे। फिर उसके बाद सूत्र देखेंगे कि इंद्र वज्रा में तो 11 वर्ण हैं, 44 होने चाहिए। अगर पूरे के पूरे नियम सारे हैं चारों लाइनों में, पहला अक्षर बड़ा गुरु आता है तो इंद्र वज्रा, सब के अंदर लघु आता है तो उपेंद्र वज्रा, और चारों लाइन में अलग अलग आता है तो हम क्या करेंगे, उपजाति। तो इस तरह से आपने इसको अच्छे से समझना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये शाम न विद्या, पहला अक्षर क्या है, पहले से ही पता चल जाएगा हमारे को। देखो ये क्या है, एक ही मात्रा एस। दूसरी लाइन में ज्ञानम गुरु, तीसरी लाइन में गुरु, और चौथी लाइन में लघु। तो जो नीचे की जो आई है ये लघु की, वो उपेंद्र वज्रा की, और ऊपर वाली तीनों लाइनों में क्या है, इंद्र वज्रा। तो इस तरह से तीनों लाइन में अगर इंद्र वज्रा आता है और एक में उपेंद्र वज्रा आता है तो कौन सा छंद होगा, उपजाति। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। चारों लाइनों के अंदर पहले ही वर्ण में आप लगा कर देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर सबके अंदर लघु आता है तो आप कर देना उपेंद्र वज्रा, और गुरु आता है इंद्र वज्रा करना, और अलग अलग आता है जैसे इसमें गुरु, इसमें गुरु, इसमें गुरु, इसमें लघु, तो हम क्या करेंगे, इसका उपजाति छंद। ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, क्योंकि मेरी पूरी मेहनत तभी सफल होती है जब आपको छंद बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछना, और हमारी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाना। नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।